नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रो बाय दुष्यंत चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इस नवीन ज्योतिषीय श्रृंखला में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसी कड़ी में एक जातिका की कुंडली लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम आरंभ करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो आइए एक जातिका अनमोल शर्मा, इनकी कुंडली मेरे पास समक्ष है और जैसा कि आप देख सकते हैं इनका जन्म दिनांक है 7 अप्रैल 2008 और जन्म का समय है 8:20 और ग्वालियर जन्म स्थान है इनका। और कुंडली में आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये क्षत्रिय वर्ण से इनका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है। और अब इनकी कुंडली की तरफ चलते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं, इनका जो मुख्य प्रश्न है अपनी कुंडली से संबंधित दसम भाव से जुड़ा हुआ इनका मुख्य प्रश्न है कि कैरियर में इनका क्या स्थान रहेगा। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए कुंडली मेरे समक्ष आई है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, लग्न चक्र में आपके सामने है, साथ ही साथ नवमांश भी आपके सामने है सूक्ष्म निरीक्षण के लिए। तो जन्म लग्न इनका तुला लग्न है। तुला लग्न का स्वामी होता है शुक्र, जो कि 6वें भाव में स्थित है। और इनका जो चंद्र राशि है, चंद्र राशि वो है मेष। तो मेष का स्वामी मंगल है और जो कि जन्म लग्न से नवम मतलब भाग्य भाव में स्थित है। और इनका जो मुख्य प्रश्न है दसम भाव से संबंधित है, उस पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो दसम में चंद्रमा की राशि कर्क स्थित है। तो और दशमेश होकर के कर्म, दशमेश होकर के चंद्रमा अपने भाव से दसम में मीन्स जन्म लग्न से सप्तम में स्थित है। और दसम भाव से आप देख सकते हैं कुंडली के सामने जैसे कि किसी भी ग्रह का सीधा संबंध नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं दसम भाव सुप्त अवस्था में, और गुरु जो है स्वराशि का होकर तृतीय भाव में बैठा हुआ है और सूर्य की स्थिति 6वें भाव में है और शनि आपका लाभ भाव में है, चतुर्थेश पंचमेश होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। मीन्स ये क्या है, तीनों ग्रह सूर्य, गुरु और शनि सरकारी योग मतलब सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं और कहीं ना कहीं ये सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक होते हैं। तो इनका किसी का भी सीधा संबंध दसम भाव से नहीं बन रहा है। और इस कुंडली में देख सकते हैं कि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है दशमेश पर, दशमेश होकर चंद्रमा सप्तम भाव में है और यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है। इसी के साथ नवमांश में हम देखते हैं तो दसम में गुरु स्वराशि का होकर स्थित है और गुरु नवमांश में भी धनु राशि में और लग्न चक्र में भी धनु राशि मीन्स वर्गोत्तमी मतलब शुभ प्रभाव में गुरु यहाँ पर है। और नवमांश लग्न का स्वामी होकर गुरु दसम में स्थित है। शनि और शुक्र की शनि की स्थिति यहाँ पे चतुर्थ भाव में, यहाँ जो कि सीधा 7वें दृष्टि दसम में पड़ रही है गुरु पर और मंगल की दृष्टि शुक्र पर है। तो कहीं ना कहीं हम इस कुंडली से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये कुंडली मुख्यतः प्राइवेट नौकरी के लिए बनी हुई है और यदि ये जातिका प्राइवेट नौकरी में प्रयास करे तो बहुत हद तक ये सफल हो सकती है। और सरकारी योग के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म के बिना कुछ भी हम इस संसार में हासिल नहीं कर सकते। तो जब तक व्यक्ति ठान ले, यदि ये जिद्द कर ले, क्योंकि इनका तृतीय गुरु बलि होकर के एक तृतीय भाव में ही बैठा हुआ, पराक्रम भाव में ही है। तो यदि ये पराक्रम कर रहे हैं, मंगल का भी साथ है, क्योंकि गुरु मंगल की दृष्टि अच्छी मानी गई है। गुरु का मंगल के साथ, ऐसे गुरु मंगल की दृष्टि में व्यक्ति क्या है, बहुत ही तीखी बुद्धि मतलब सूक्ष्म बुद्धि का हो जाता है और साथ में चंद्रमा की भी दृष्टि है, तो मतलब बैलेंसिंग। वैसे भी ये लग्न में तुला राशि, तो ऐसे लोग हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं चंद्रमा की दृष्टि लग्न में भी है, लग्न पर भी है और यहाँ से शनि की दृष्टि लग्न पे है। तो बतने ऐसे लोग बतने बुद्धिमान होते हैं, पर शनि की दृष्टि लग्न में होने के कारण कि कहीं ना कहीं इनके जीवन में कोई भी कार्य समय पर नहीं होते, मतलब हर चीज़ में डिले आ जाता है। तो उस हिसाब से इनको अपने प्रयास तो करना पड़ेगा और यदि कर्म करते हैं, अटूट कर्म करते हैं, लग्न मतलब लगनशीलता के साथ लगे रहते हैं, तो ये अपने ध्येय को पा सकते हैं
वरना सरलता से जो दिख रहा है ये प्राइवेट सेक्टर में अच्छे जा सकते हैं। और खासकर ये लिक्विडिटी, यदि यहाँ पे बुध नीच का है तो शेयर मार्केट का तो नहीं कह सकते, भाग्य सो के छठवें में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ा सा अड़चन दिखाई दे रही है। पर हालांकि गुरु की दृष्टि सीधा भाग्य भाव में, तो ये सहयोग कर सकता है। पर गुरु मंगल के योग से हम ये कह सकते हैं कि यदि ये अटूट मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस हो जाते हैं तो ये कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है। और वैसे सामान्य योग्यता कुंडली के हिसाब से इनका कह सकते हैं हम कि प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें तो सफल होंगे। ठीक है। और ये कुंडली का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत है। बाकी आप भी देखिए, आपको यदि कुछ समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा। और प्रेडिक्शंस आपको मेरी कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा। और इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से रखने का प्रयास कीजिए। और कोई भी सजेशन हो वो बताएं कमेंट के माध्यम से, आप हम तक सीधा पहुंचाने का प्रयास करें, हम उसको स्वीकार करेंगे। नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल। सीताराम सीताराम।